Good morning, students. Welcome to 11th class. In political science, we have two books. First one is Indian Constitution at Work, and second book is Political Theory. In 11th class, you have two books of NCERT. That first one is Indian Constitution at Work, and second is Political Theory. We start our lesson of study with the book Indian Constitution at Work. You all know what is constitutions. Simply, it is a rule book. It is a rule book which helps to govern the country. It is a book in which the division of power between legislature, judiciary, executive, their responsibility, their duties, their limitations, all are written. And in this book, it is also written what are our duties, what are the duties of citizen, what are their fundamental rights. A constitution is that basic rule book which is necessary for all the countries to govern. कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी रूल बुक है जिसके अकॉर्डिंग देश का प्रशासन चलता है, देश का शासन चलाया जाता है। और इस बुक में सरकार की शक्तियाँ, अधिकार, उनकी सीमाएं, जनता के अधिकार, उनकी सीमाएं और हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस कैसे गवर्न होंगे, कैसे देश चलेगा, वो सारी बातें लिखी हुई हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती ही क्यों है। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसी आवश्यकता हमें पड़ती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। Why we need constitution? People from different religion, age, gender and professions come together. Constitution की वजह से ही एक देश में रहने वाले अलग रिलीजन, अलग एज, जेंडर, प्रोफेशन के लोग एक साथ रह पाते हैं। कहने का मतलब है कोई भी देश चाहे छोटा हो बड़ा हो, हम वहाँ देखते हैं कि अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं। अलग अलग रिलीजन के लोगों के एस्पेक्ट्स अलग अलग हैं, विचारधाराएँ अलग अलग हैं, अलग एज ग्रुप के लोगों के विचार अलग हैं। अगर आप देखते हैं कि एक 15 साल का बच्चा और एक 50 इयर्स के जो एज्ड पर्सन है, दोनों के विचार मेल नहीं खाते हैं। जेंडर, मेल फीमेल के अपने अलग एस्पेक्ट्स हैं। प्रोफेशंस, अलग अलग प्रोफेशंस में रहने वालों के एस्पेक्ट्स भी अलग अलग हैं, उनकी विचारधाराएँ अलग अलग हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस इन डाइवर्स पॉपुलेशन को, जो रिलीजन में अलग हैं, एज में डिफरेंट हैं, जेंडर में अलग अलग हैं, प्रोफेशंस में अलग अलग हैं, उन्हें एक साथ लाते हैं, एक साथ रखने में मदद करते हैं, बाइंड करता है, टुगेदरली बाइंड करके रखता है। कोऑर्डिनेट एंड अश्योर देम, हमारे बीच कोऑर्डिनेशन रखता है। एंड एग्री ऑन बेसिक रूल्स नोन टू ऑल द मेंबर एंड ऑल्सो इन्फोर्सेबल। कुछ बेसिक रूल्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बेसिक रूल प्रोवाइड करते हैं जो सबके लिए, सब जिसको फॉलो करेंगे, मानेंगे और इन्फोर्सेबल होगा। यानी कि सबके लिए ये बाध्य है, ज़रूरी है कि इन रूल्स को फॉलो करें। और हम इन रूल को फॉलो तभी ही करते हैं अगर हमें इस चीज़ का इंश्योरेंस रहता है कि हमारे अलावा बाकी भी इन रूलों का फॉलो कर रहे हैं। हम ऐसे कोई रूल फॉलो नहीं कर पाते हैं जब हमें लगता है कि इन रूल को केवल हम ही फॉलो कर रहे हैं और बाकी इन रूलों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे अब जो लॉकडाउन चल रहा है, आपने देखा हो कि हम इस लॉकडाउन को इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि हमें पता है कि बाकी भी इसका फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम आसपास देखते हैं कि ज़रूरी है कि लॉकडाउन को हमें फॉलो करना ही है, हमारी भलाई के लिए है, पर हम ऐसे रूल को इसलिए फॉलो करते हैं कि हमें लगता है कि बाकी लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बेसिक रूल्स के एक फ्रेमवर्क देता है और हम इसको फॉलो इसलिए करते हैं कि हमें लग रहा है कि बाकी लोग भी इसे फॉलो कर ही रहे हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन लाता है और अश्योर करता है हमें कि हम जिन रूल को फॉलो कर रहे हैं उन रूल को सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग फॉलो करेंगे ही। इंडिया एज वेल एज अदर नेशंस इन द कंट्री वर्ल्ड हैव पीपल्स विद डाइवर्सिटी। जैसे कि हमने बताया, इंडिया हो या भले और नेशंस हो, हर नेशन में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडिया एज वेल एज अदर नेशंस इन द सोसाइटी इन द वर्ल्ड हैव पीपल्स विद डाइवर्सिटी। दे मे बी डाइवर्स इन वेरियस वेज। अब ये डाइवर्सिटी हमें अलग अलग एस्पेक्ट्स में देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी में बी सीन in religion. Some are Hindus, some are Muslims, some are Christians, and some perhaps profess no religion at all. अगर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, कुछ जैन पारसीज हैं, और हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो नास्तिक हैं, जो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। दे परस्यू डिफरेंट प्रोफेशन। धर्म के अलावा इनके प्रोफेशन अलग अलग हो सकते हैं। They may have different ability, taste, books and film. अब बुक से लेकर फिल्म तक इनके अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं। बुक से लेकर फिल्म तक इनके अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं। Some are rich and some are poor. Some are old and some are young. अब देखिए सोसाइटी में कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ यंग हैं, कुछ ओल्ड है। तो हम देखते हैं कि केवल हम धर्म के हिसाब से ही अलग नहीं है। सोसाइटी में हम लोग केवल धार्मिक रूप से ही अलग नहीं है। लैंग्वेज हमारे अलग हैं, धर्म अलग है, हमारी जातियाँ अलग हैं, हम में कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई यंग है, कोई ओल्ड है, हमारी विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग हैं। इस तरह के डाइवर्स पॉपुलेशन को अगर सोसाइटी में बांधे रखना है तो कुछ बेसिक रूल्स चाहिए जो इनको बांधे रखे, और वही बेसिक रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज़ अ नेचुरल दैट देयर डाइवर्स पॉपुलेशन हैव डिस्प्यूट्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फॉर। अब देखिए डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और डिस्प्यूट होते भी रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि डिस्प्यूट कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद भी डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम देखिए, अगर हम घर में दो चार पाँच मेंबर्स घर में, तो हमारे बीच में अगर डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो नेशन में जब हम इतने सारे लोग रहते हैं तो हमारे बीच में डिस्प्यूट्स कॉमन सी बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ राइज क्वेश्चंस डैट हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउडेड। अगर एक क्वेश्चन आता है कि एक इंसान को कितनी प्रॉपर्टी रखने के अधिकार है, तो आंसर बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा, सभी का आंसर अलग अलग आएगा। बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दे नीड कोऑपरेशन एंड लिव टुगेदर विथ पीसफुली। देखिए डाइवर्स पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, डिस्प्यूट्स होने के बावजूद भी, विचारधारा अलग होने के बावजूद भी ये कंपलसरी है या ज़रूरी है कि हमारे बीच में कोऑपरेशन रहे और हम पीसफुली रहें, हमारे बीच में शांति रहे, पीसफुली रहे, कोऑपरेशन है, तभी नेशन जो है प्रोग्रेस कर सकता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए बेसिक रूल्स आवश्यक हैं। बेसिक रूल्स, वही बेसिक रूल हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और कंट्री कैन लिव टुगेदर if there are some basic rules and these rules are legally enforceable and gives an assurance to everybody that they will be others will follow this. अब जो बेसिक रूल्स ऐसे होने चाहिए जो लीगली इन्फोर्सेबल हो, यानी कि कानून द्वारा लागू हो, और ये एश्योरेंस सब में हो कि अगर हम इन रूलों को फॉलो हम कर रहे हैं तो बाकी भी कर रहे हैं, यानी कि बाकी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फ्रेमवर्क क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक रिक्वायरमेंट, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का काम तो ये कि कुछ ऐसे बेसिक रूल्स हमें देते हैं जो लीगली इन्फोर्सेबल होती हैं, और हमें एश्योरेंस रहता है कि जिन रूलों को फॉलो हम कर रहे हैं उन रूल का फॉलो हमारी सोसाइटी के बाकी लोग भी करेंगी और उन्हें करना भी चाहिए। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये रहा आपका, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलो मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। To provide a set of basic rules that allow minimal coordination among members of the society। तो हमारे जो संविधान का जो पहला फंक्शन ये कुछ बेसिक रूल्स के सेट्स देते हैं जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन सोसाइटी में रखा जा सके।
आज हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन पढ़ा, कल हम दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।